तो फाइनली भाइयों और बहनों, हम लखनऊ के डालीगंज मेले के ठीक उसी स्थान पर हैं जहां मेला लगना है और लग रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, ये देखिए, ये मेले की कुछ ताज़ा स्थिति है। देर आयत दुरुस्त आयत। हालांकि अभी इस मेले के लगने की भूमिका तैयार हो रही है। अगर यहाँ पर बड़े बड़े वाले झूले लगने शुरू हो जाएँ तो समझ लीजिए कि फिर मेला लगने की कवायद शुरू हो गई है। तो ताज़ा खबर यही है, आज की डेट मैं आपको बता देता हूँ। आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को हम ये वीडियो शूट करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिनों के बाद ये मेला बाज़ाब्ता लग जाएगा। तो 11 दिसंबर की ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर ये जगहें आवंटित की जा चुकी हैं, यानी टेंडर उठ चुका है। और बड़े वाला झूला और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो छोटे बड़े झूले हैं उन सब के टूल्स वगैरह सब यहाँ पर गिरा दिए गए हैं। अब यूँ कहें कि झूला लग रहा है तो मेला बाज़ाब्ता अब लगने की शुरुआत हो रही है। आइए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि मेले की क्या कुछ ताज़ा स्थिति है और कितना मेला लगा है। और थोड़ा सा ये भी पूछते हैं कि टेंडर में क्यों ताख़ीर हुई, और इसके अलावा कह रहे हैं लोग ज़मीनें महंगी मिली हैं इस बार, तो आखिर कितनी महंगी मिली हैं, क्या कुछ कारण है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम मेला नहीं लगाएंगे, यानी हम दुकानें नहीं लगाएंगे, तो उनके पीछे का क्या कारण है। वो तमाम चीज़ें अगर मुमकिन हो सकेगा तो उन लोगों से भी बातचीत करेंगे तो समझ में आएगा। बाज़ाब्ता यहाँ खुदाई वदाई शुरू हो गई है और यहाँ पर लोग अपना अपना सामान लगाएंगे। टेंडर इतना लेट इस बार क्यों उठा है, देर से मेला लग रहा है? टेंडर लेट इसलिए उठा है क्योंकि ठेकेदारों में भी कंपटीशन था, वो ले ले, इसलिए दूसरे ठेकेदार का नहीं हुआ, उन्होंने मुकदमा कर दिया या ले ठेकेदार पे, इसलिए ठेका लेट हो गया। और जगह बहुत महंगी है इसलिए दुकानदार लगा भी नहीं रहा है अभी तक। जो जगह 45,000 रुपये की थी वही जगह इस समय 80,000 रुपये की है। अच्छा, डबल हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। मजबूरी कहाँ लगाएंगे भैया, यार घर से ला के देंगे क्या, यहाँ ठंडी मरे भी 2 महीना 1.5 महीना, उसके बाद घर से ला के पूरा करें। ये तो भी बात कहेंगे रखो सामान, नहीं ले जाने देंगे, तब क्या करेंगे हम लोग हैं। वही चीज़ है ना, ये तो भरवा के सामान रखा लेंगे अपने केबिन में, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। स्टैम्प पेपर पर साइन हो रहा था भाई, थोड़ा सामान तो होगा नहीं, लेके भाग जाएंगे कहीं से हम। बेसिकली डालीगंज का जो मेला है वो इसीलिए लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और भाईजान लोग बता रहे हैं कि इस बार जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है जो रेट है, तो अब जाहिर है कि सामान बढ़ा के तो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो मेला है वो सस्ते के लिए ही फेमस है। तो एक तरीके से धीरे धीरे ऐसा लगता है, बताया जा रहा है कि शायद मेला लगने की संभावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ऐसा 2-4 सालों में अगर यही स्थिति बरकरार रही तो। क्योंकि महंगाई के कारण दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएगा और यहाँ के लोगों को सस्ती चीज़ें चाहिए और ये चीज़ हो नहीं सकेगी क्योंकि ज़मीन जब महंगी मिलेगी तो सस्ती चीज़ें हो नहीं सकेंगी। तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये एक कहानी बन के रह जाएगी, एक हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाएगा कि यहाँ कभी डालीगंज का मेला लगा करता था। तो बेसिकली आपका क्या है, किस चीज़ का है? हम लोग बर्तन दुकान लगाते हैं। अच्छा, तो सारी चीज़ें लेके आ गए हैं? नहीं, अब क्या करेंगे लाके, हम लोग लोकल हैं, कहाँ लेके आएंगे इसे। अच्छा, ठीक है। जो बाहरी हैं वो देखो सब महीना बस परे हैं। लोग 14 तारीख को सामान लेके आ गए हैं। आज की तारीख 11 तारीख हो रही है, 1 महीना होने वाला है। 1 महीने से पहले बेचारे खा रहे हैं। अच्छा, क्या सर मुझे बताइए भाई, जो पैसा लेते हैं वो पहले पैसा ले लेते हैं, कुछ एडवांस जमा करवा लेते हैं, 10,000 20,000, जैसे जिस हिसाब से आपकी दुकान होगी उस हिसाब से वो लोग पेमेंट जमा करवा लेते हैं। जैसे 3 लाख की दुकान है तो 50,000 रुपये की पर्ची कटवा लेंगे, फिर 5,000 रुपये डेली लेंगे। मान के चलो कि 20 to 25% पैसा जमा करवा लेते हैं। इनफैक्ट हम जहाँ इस वक्त अभी चल रहे हैं यहाँ मुमकिन नहीं था चलना पिछले साल या इससे पहले के सालों में। यहाँ एकदम भीड़ लगी रहती थी, दुकानें होती थीं और उतने टाइम बिल्कुल मुमकिन नहीं था। लेकिन अब देखिए ये है ताज़ा स्थिति कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब लग रहा है मेला। बहुत सारे लोग तो मायूस हो गए थे कि पता नहीं मेला लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आखिरकार मेला लग रहा है तो थोड़ी सी लोगों के अंदर खुशी फैल रही है क्योंकि बहुत सारे लोग यही सर्च करते थे कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो डालीगंज का मेला सर्च करते करते यूट्यूब पर लोग थक गए थे लेकिन फाइनली जब ये खुशखबरी आ रही है कि मेला लग जाएगा और लगेगा तो लखनऊ के लोगों के अंदर वाकई में बड़ी खुशी की एक लहर है। और लखनऊ के आसपास के लोगों में, एक हमारे जानने वाले हैं वो कह रहे थे कि हमारी सिस्टर पूछ रही थी, वो बांदा से बिलोंग करते हैं, कि भैया डालीगंज का मेला कब लगेगा। उन्होंने परेशान कर दिया था। तो अब सोचिए कि बांदा, वहाँ के लोग भी लगता है आते हैं। तो खाली लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ के आसपास के लोगों में बड़ी दिलचस्पी रहती है कि डालीगंज का मेला कब लगेगा। अब ज़मीनें जो अलॉट की जा रही हैं कुछ इस तरीके से अलॉट की जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पर डोरी वोरी लगा दी गई है, यानी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मतलब ये है कि पहले यहाँ क्रिकेट वगैरह लोग खेलते थे, अब उनको भगा दिया गया है और अब धीरे धीरे यहाँ सब अपना इसको ऑक्युपाई करेंगे, ये सब बनाएंगे और फिर यहाँ पर चीज़ें होंगी।
ये देखिए ये लाइन है, इस लाइन में पूरी सब लगा दी गई। अच्छा, इस बार कुछ महंगा ज़मीन कर दी गई है। फ़िलहाल तो महंगी तो है ही है, थोड़ी बहुत उससे उस ठेके से उससे तो फ़र्क पड़ेगा? बार से तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। कितना महंगा किया गया है? महंगा जैसे उस बार 10 में थी तो इस बार 12 में 13 में ऐसे बस है। इतना ही महंगा? लोग बता रहे हैं कि डबल हो गया सीधे। नहीं डबल का नहीं, पैसा बढ़ गया, डबल नहीं हुआ ऐसा तो ऐसा लोग गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं भाई? वो उधर लोग खड़े हुए बता रहे हैं कि डबल हो गया है। भाई 50 लोग हैं, 50 से पूछोगे, सबका अलग अलग नहीं, आप दुकान लगा रहे हैं तो आप ऑथेंटिक आदमी हैं, आप सही बात बताएंगे। तो बता रहे हैं कि बढ़ा है, जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ी है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगी ही। आइए और चीज़ें दिखाते हैं। देखिए उस सेक्शन में झूला लगता है और इधर वाले सेक्शन में ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, इस तरफ से लेके उस तरफ तक पूरा टोटल क्रोकरी की चीज़ें लगी हैं। यूँ कह लीजिए कि इस तरफ क्रोकरी के डोमेस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी होम अप्लायंस हैं, सब यहाँ से लेकर इस पूरे मैदान में, यहाँ से लेकर वहाँ तक लगते हैं। और औरतों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट्स यही एरिया होता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा होम अप्लायंस मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं ये औरतों का सेक्शन है और वो वाला सेक्शन बच्चों का है। देखिए कुछ झूला लग गया है, कुछ लग रहा है, कुछ लगना है। एक भी जगह खाली नहीं बचेगी, यहाँ से लेके वहाँ तक सब पूरा टोटल लगेगा। देखिए मेला जो फेमस है वो बड़े झूले की वजह से ही मेला फेमस होता है। इनफैक्ट अगर किसी भी मेले में बड़ा वाला झूला ना हो तो फिर वो मेला, उसकी कोई हैसियत नहीं बचती है। तो डालीगंज का जो मेला है वो जहाँ एक तरफ अपने क्रोकरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग क्रोकरी वगैरह की चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगते हैं। ये देखिए इस वक्त झूले लग रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये क्रेन से इसको पूरा सेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों के अंदर इसका नज़ारा कुछ और होगा। तो दोस्तों ये ताज़ा स्थिति है डालीगंज के मेले की। मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये बाज़ाब्ता मेला बढ़िया से लग जाएगा। यूँ कह लीजिए कि 20 दिसंबर के बाद आप आ सकते हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए, या कम से कम देखने के लिए तो आ ही सकते हैं। ये उसकी ताज़ा अपडेट है। बाकी आपको जब मेला लगेगा तो हम ओवरऑल इसका पूरा अपडेशन देंगे, कंप्लीट व्लॉग बना करके आपको देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मेले की धूम हो तो हम आपको पूरा कंप्लीट व्लॉग बना करके आपको दे सकें। तो इसलिए ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल व्लॉग्स बल्कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से न्यूज़ के कंटेंट भी बनाकर डालते रहते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दोनों फेसबुक और यूट्यूब दोनों को फॉलो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा।